फ्रेंड्स, वेलकम टू सैराज एजुकेशन। ओके, हमने अकाउंट का क्लास 11 के लिए यूनिट टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स है और यूनिट टेस्ट पेपर है ये क्लास 11 के लिए। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ। प्रश्न 1 योग्य पर्याय निवडा। ठीक है, प्रश्न 1 है आपका, योग्य पर्याय निवडा। योग्य पर्याय निवडा मीन्स यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। ये 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, और ये रहेगा आपको 2 मार्क्स के लिए। फाइन, तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, अर्थशास्त्राच्या बाबत पुढील विधाने लागू होतात। ठीक है, तो यहाँ से आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, नीचे पर्याय दिया है। ओके, तो अर्थशास्त्राच्या बाबत पुढील विधाने लागू होतात। उसमें अर्थशास्त्र हे सामाजिक शास्त्र आहे। अर्थशास्त्र या संकल्पनेचे मूळ ग्रीक शब्द इकोनॉमिया पासून झाले आहे। अर्थशास्त्र हे मानवाच्या आर्थिक वर्तणुकीच्या अभ्यासाशी निगडित आहे। और फिर ये लास्ट है आपका, अर्थशास्त्र है कौटुंबिक व संपत्तीचे व्यवस्थापन करणारे शास्त्र है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र ये चारों ऑप्शन आते हैं आपके। ठीक है, अर्थशास्त्र में ये चारों ऑप्शन आते हैं, तो आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। पर्याय दिया आपको, फर्स्ट अ ब क, सेकंड अ आणि ब, थर्ड ब आणि क, तो फोर्थ है अ ब क ड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, अ ब क ड। ठीक है, यानी फोर्थ वाला आंसर आपका राइट है। समझ में आया, यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड है, पैसाच्या उत्क्रांतीचा क्रम लावा। ठीक है, यहाँ पे आपको अरेंज करना है पैसे का उत्क्रांति। तो किस तरह से हुआ, तो पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है प्लास्टिक, नेक्स्ट है कागजी पैसा, इलेक्ट्रॉनिक पैसा और पथ पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको उत्क्रांति का क्रम लगाने का है। तो कैसे आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपका यहाँ पे पहले क्या आया था। ठीक है, तो पहले आया था आपका कागजी पैसा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे देख लो आ, ऑप्शन में चेक कर लो आ फर्स्ट कौन सा है, यहाँ पे एक में ही है, यानी हमें दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर समझो यहाँ पे दूसरे में आ रहता फर्स्ट, ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ता दूसरा ऑप्शन भी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही दे दिया है आ कागजी पैसा। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। कागजी पैसा, फिर ई इलेक्ट्रॉनिक पैसा, सॉरी कागजी पैसा, फिर पथ पैसा, फिर प्लास्टिक पैसा और फिर ई इलेक्ट्रॉनिक पैसा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ, फिर उसके बाद पथ पैसा सेकंड। ओके, सेकंड, उसके बाद ये आपका थर्ड, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पैसा फोर्थ ऑप्शन, यानी ये हो गया आपका राइट आंसर। तो ये यहाँ पे आपका आ ई अ ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर। क्लियर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट ब, विसंगत शब्द ओळखा। ठीक है, क्या निकालना है अभी आपको, विसंगत शब्द ओळखा। ओके, विसंगत शब्द ओळखा। तो इसमें अभी किस तरह से विसंगत का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से कौन से ऑड वन है वो निकालना रहता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपके पास रेशन कार्ड रंग। क्या बोला यहाँ पे, रेशन कार्ड रंग, तो कौन कौन से रेशन कार्ड का कलर रहता है, तो पांढरे, हिरवे, केसरी या पिवळे। तो ऑफकोर्स वाइट रहता है। ठीक है, पांढरे आता है, हिरवे केसरी आता है और यहाँ पे पिवळे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पे ऑड वन कौन सा है, हिरवे, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, हिरवे, तो रेशन कार्ड का रंग कौन सा नहीं आता, हिरवे नहीं आता, ग्रीन नहीं आता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशन कार्ड रंग विसंगत शब्द। ठीक है, तो कौन सा होगा, हिरवे। नेक्स्ट आपका कि मूलभूत गरजा, तो मूलभूत गरजा, तो यहाँ पे आपको चेक करना भी क्या है, अन्न है, वस्त्र है, निवारा है, धुलाई मशीन है, शिक्षण है, आरोग्य है। तो इसमें से विसंगत, ठीक है, अभी हमें कौन कौन सी मूलभूत गरजा, हमारी अन्न वस्त्र तो ऑफकोर्स चाहिए, निवारा भी चाहिए, शिक्षण भी चाहिए और आरोग्य भी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ हो गई, धुलाई मशीन। क्या हो गया, धुलाई मशीन, तो ये आपका हो जाएगा विसंगत शब्द। ओके, अगर धुलाई मशीन नहीं रहा तो भी हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विसंगत शब्द कौन सा हो गया, धुलाई मशीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, अगर आपको स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है, ओके, और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके पहले मैंने अकाउंट पूरा करवाया है, ये अभी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अर्थशास्त्र। फाइन, नेक्स्ट है क, सहसंबंध पूर्ण करा। अभी क्या है, सहसंबंध पूर्ण करा, तो सहसंबंध पूर्ण करा
इसमें किस तरह से भी करना है, लाइक यहाँ पे भारताचा क्या आता है, रुपया, ठीक है, भारताचा रुपया, तो अमेरिका का क्या आएगा, क्या होगा, डॉलर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया है, ठीक है, इसके अंदर आपको लिखना रहता है डॉलर, ठीक है। इस तरह से अच्छे से राइटिंग में आप लोग लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉलर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य राष्ट्राची संपत्ति, ठीक है, तो ये किसने दिया था, एडम स्मिथ, तो यहाँ पे आपको लिखना है एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ, फाइन। फिर थर्ड है आपका, थर्ड है भौतिक शास्त्र डैश मानव शास्त्र सामाजिक शास्त्र, तो कौन सा रहेगा, नैसर्गिक शास्त्र, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका आंसर, नैसर्गिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको नैसर्गिक। होप सो आप पेन पेंसिल सब लेके ही बैठे रहेंगे और साथ में आंसर्स और क्वेश्चंस पूरा लिखते ही जाना, ठीक है, नहीं तो फिर आप वीडियो स्टॉप करके भी बाद में देख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नैसर्गिक शास्त्र, ठीक है, नैसर्गिक शास्त्र पूरा लिखना, शास्त्र, नैसर्गिक शास्त्र, ठीक है। नौ फोर्थ क्या है, वस्तु पैसा संक सिपले, ठीक है, और यहाँ पे था सॉरी वस्तु पैसा, ठीक है, वस्तु पैसा संक सिपले, फिर यहाँ पे डैश पे क्रेडिट कार्ड, तो इसमें आता है आपका क्रेडिट कार्ड क्या है, आपका प्लास्टिक पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लास्टिक पैसा, ओके। तो ये आप पूरा कर लेना, अच्छे से लिख के कंप्लीट करना, ओके, प्लास्टिक पैसा, फाइन। तो होप सो इतना समझ में आया। आगे बताती हूँ अभी प्रश्न 2 फर्क स्पष्ट करा, ठीक है। प्रश्न 2 क्या है, ये प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। नौ प्रश्न 2 फर्क स्पष्ट करा, ठीक है। इसमें कैसा बोला है, फक्त 2, लेकिन मैं आपको तीनों यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है आपका आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धि, सेकेंड है वस्तु पैसा व धातु पैसा, और थर्ड है प्रमाणित नाणी व गौण नाणी, ठीक है। तो ये ना आपको आपके टेक्स्ट बुक में आंसर्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप खाली इसको लिख लो, क्वेश्चन फर्क स्पष्ट करा, आर्थिक विकास व आर्थिक वृद्धि, वस्तु पैसा व धातु पैसा, और प्रमाणित नाणी व गौण नाणी, ठीक है। ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में या अपेक्षित रहेगी तो उसमें से इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप ये कर लेना, ओके, फाइन। अभी आगे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा, क्या है, खालील प्रश्नांची उत्तरे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संपत्तीची वैशिष्ट्य स्पष्ट करा, ठीक है। तो संपत्ति के वैशिष्ट्य, तो संपत्ति के मैं यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट दिखा देती हूँ, फाइन। संपत्तीचे वैशिष्ट्य, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं पॉइंट दिखाती हूँ, आपको क्या करना है, उसके अंदर का जो आंसर्स है, ठीक है, वो खुद से लिख लेना है। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बता देती हूँ, ओके। तो संपत्तीची वैशिष्ट्य, तो संपत्ति के वैशिष्ट्य कितने हैं, 4 है, तो 4 है। तो फर्स्ट कौन सा है उसके अंदर, फर्स्ट है आपका उपयोगिता, ओके, फर्स्ट क्या है, उपयोगिता, इसके अंदर का आपको लिख लेना है, हाँ, ध्यान में रखना, उपयोगिता, ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड है दुर्मिळता, ओके, सेकंड है दुर्मिळता, थर्ड है विनिमयता, ठीक है, थर्ड है ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, आप इसके हिसाब से आंसर लिख सकते हो। और फोर्थ है आपका मनुष्य बाह्यता, ठीक है, नेक्स्ट आपका मनुष्य बाह्यता, इसके अंदर का मटेरियल भरना है आपको, खाली पॉइंट लिख के नहीं आना है, ठीक है। इसके अंदर उपयोगिता, तो उपयोगिता क्या, वस्तूमध्ये मानवाची गरज पूर्ण करण्याची क्षमता असली पाहिजे, उदाहरण फर्नीचर, फ्रिज इत्यादि, इस तरह से अंदर आपको लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैसाचे 4 गुणधर्म लिहा, ठीक है, क्या है नेक्स्ट, पैसाचे 4 गुणधर्म लिहा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पैसाचे 4 गुणधर्म, तो यहाँ पे आपको चार बोले हैं, आपको याद रहेगा तो उतना लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन आपको चार तो एटलीस्ट करना है,
ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है, यहाँ पे भी मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। तो फर्स्ट है आपका सार्वत्रिक स्वीकार्यता, ठीक है, सार्वत्रिक स्वीकार्यता। फिर सेकंड है विभाज्यता, ओके, विभाज्यता। थर्ड है टिकाऊपना, ठीक है, टिकाऊपना। फिर फोर्थ है सुज्ञेयता, ठीक है, सुज्ञेयता। आगे भी है, फिफ्थ है वहनीयता, फिर सिक्स्थ है एक जिन्सपेणा, फिर सेवेंथ है स्थिरता, ठीक है। तो 7 पॉइंट है इसके, लेकिन आपको यहाँ पे 4 एक्सप्लेन करने बोले हैं, तो 7 पॉइंट लिखो, लेकिन 4 को एक्सप्लेन करो, ठीक है। आपको उसके अंदर का मटेरियल लिखना है 4 का, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का है ना, तो हर एक के अंदर लिखना जरूरी है, सिर्फ पॉइंट मत लिखना, उसके अंदर लिखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, वस्तु विनिमय पद्धति 4 अडचणी लिहा है। यहाँ पे भी आपको क्या बोला है कि 4 अडचणी लिखना है, ठीक है। तो 4 अडचणी, यहाँ पे भी आपको है कितने अडचणी टोटल है, 6 अडचणी है, सॉरी 5 है। तो आप उसमें से 5 का नाम लिखो, यानी पॉइंट डालो, और यहाँ पे सिर्फ उसके अंदर 4 के एक्सप्लेनेशन करो, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट कौन सा है इसके अंदर की गरजाच्या दुहेरी संयोगाचा अभाव, ठीक है। अभी ये बड़े बड़े पॉइंट्स है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है, आप बुक में से अच्छे से लिख लेना। लाइक यहाँ पे वस्तु विनिमय पद्धति थे 4 अडचणी, तो अडचणी में फर्स्ट है कि गरजाच्या दुहेरी संयोगाचा अभाव, ठीक है, गरजाच्या दुहेरी संयोगाचा अभाव। सेकंड है मूल्याच्या सामायिक मापदंडाचा अभाव, ठीक है, मूल्यांच्या सामायिक मापदंडाचा अभाव। थर्ड है वस्तूचा साठा करण्यातील अडचण, वस्तूंचा साठा करण्यातील अडचण। फोर्थ है वस्तूच्या विभाज्यतेची अडचण, ठीक है, फोर्थ है वस्तूच्या विभाज्यतेची अडचण। और फिफ्थ है विलंबित देणी देण्यातील अडचण, विलंबित देणी देण्यातील अडचण, ठीक है। इस तरह से इसके 5 पॉइंट हैं, तो आपको 5 के एटलीस्ट पॉइंट नाम लिखने हैं, और फिर 4 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, 4 को एक्सप्लेन करना है, क्लियर। और इसमें से कोई भी 2 जो आपको इजी लगते हैं, ठीक है, 2 लिखने हैं, फाइन। तो ये तो हो गया आपका प्रश्न 2। अब है आपका प्रश्न 3 खालील उतारा वाचून प्रश्नांची उत्तरे लिहा, ठीक है। ये क्या है, अभी आपको सिर्फ पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ में से आंसर लिखना है। आपको क्या करना है, पैराग्राफ में से आंसर लिखना है। तो क्वेश्चंस पढ़ना है, पहले पैराग्राफ एक बार देख लो क्या है, ठीक है, फिर पहले पैराग्राफ एक बार रीड कर लो क्या है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर वो क्वेश्चंस के आंसर्स ये तो आपके हाथ में रहेंगे, ठीक है, इजी है। लाइक देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, काळ्या पैसाची निर्मित कशा प्रकारे होते हैं, ठीक है। तो आपको ऊपर से लिखना है, लाइक यहाँ पे देखो, अभी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो उत्पन्नावरील कर न भरल्याने काळ्या पैसाची निर्मित होते, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आपको यहाँ पे ही मिल जाता है, ये है आपका पूरा फर्स्ट आंसर, निर्मित कैसा होते हैं, तो यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, काळ्या पैसामुळे कोणत्या बेकायदेशीर घडामोडींना चालना मिलते, ठीक है। तो यहाँ से वापस आपको आंसर ढूंढना है, ओके। तो क्या है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आपको ये रहा सेकंड आंसर, देख लो क्या है। पैसा कायदेशीर बेकायदेशीर पद्धतीने व कर चुकवेगिरी करून मिळवला जातो काळ्या पैसामुळे, लाइक यहाँ पे देखो ये रहा भ्रष्टाचार, लाच, काळा बाजार, साठवणूक इत्यादि वाढ होते हैं, ठीक है। तो सेकंड का आंसर ये हो जाएगा पूरा, भ्रष्टाचार, लाच, काला बाजार, साठवणूक इत्यादि, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका की काळ्या पैसावर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणत्या साधनाचा वापर जागतिक स्तरावर केला जातो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर लाइक ये देखो थर्ड का आंसर है विमुद्रीकरण, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या है, विमुद्रीकरण, ओके। तो ये आंसर आप लिख सकते हो कि लाइक यहाँ पे कि किस तरह से उसका ये कर सकते हैं, तो विमुद्रीकरण ये साधन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड का आंसर हो जाएगा विमुद्रीकरण। और फोर्थ बोला है वरील
उतऱ्यावर स्वमत लिहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी स्वमत तो आप खुद से ही अपने आप से लिख सकते हो। ठीक है, तो स्वमत आपको खुद लिखना है, और उसके अथवा में, उसके और में, ठीक है, ये आपको एक पूरा तख्ता दिया है जो पूर्ण करना है। फाइन, तो इसको किस तरह से करना है वो देख लेते हैं अभी। चलो देखो अभी क्या करना है, तख्ता पूर्ण करा। ठीक है, तो लाइक फर्स्ट क्या है, यहाँ पे विचार दिया है, अर्थशास्त्र जी नावे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला, सनातन संप्रदाय 18वें शतक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये आपके टेक्स्ट बुक में पूरा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसके अंदर, लाइक इकोनॉमिक्स की मराठी की अगर बुक रही तो पेज नंबर 2 पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका एडम स्मिथ। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको लिखना है। बहुत सारे यहाँ पे अर्थशास्त्र के नाम हैं, तो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है, फिर डेविड रिकार्डो है। ठीक है, डेविड रिकार्डो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, आप बाद में टेक्स्ट बुक में से पूरा पूरा लिख लेना। ठीक है, डेविड रिकार्डो, फिर जे एस मिल है, जे एस मिल है। ठीक है, फिर टी आर, फिर माल्स इत्यादि। ठीक है, फिर टी आर माल्स इत्यादि, इस तरह से इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दिया है अर्थशास्त्र के नाम है कि अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगो, आयरविक फिशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका नव सनातन संप्रदाय। क्या होगा, लिख रहे हो तो साथ में अच्छा ही रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नव सनातन, नव सनातन संप्रदाय। ठीक है, नव सनातन संप्रदाय, फिर संप्रदाय 19वें शतक व 20व्या शतकच्या सुरुवातीचा अर्धा भाग। ठीक है, इस तरह से पूरा लिखना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, आधुनिक संप्रदाय 20व्या शतकापासून आजपर्यंत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे एम स्केन्स। ठीक है, यहाँ पे होगा जे एम केन्स, जे एम केन्स। फिर नेक्स्ट आता है लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लियो लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, और फिर पॉल सैम्यूल्सन। ठीक है, पॉल सैम्यूल्सन इत्यादि। फाइन, और फिर है आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक, तो कौन है, एडम स्मिथ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका एडम स्मिथ। ओके, ठीक है, तो अकाउंट का कंप्लीट करवाया, ये इकोनॉमिक्स का हो गया पूरा कंप्लीट। पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है, यूनिट टेस्ट है तो ऑफकोर्स 25 मार्क का 1.5 घंटे का रहेगा आपका, तो आप ये लिख सकते हो इसको। फाइन, तो और होप सो साथ में नोट पेन वगैरह लेके ही बैठना जब भी लेक्चर देखने बैठो, तो ताकि आप कैसा लिख सको साथ में, और आपके ये बुक में भी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। फाइन, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।